नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई धोखाधड़ी में अपराधी सक्रिय हो चुके हैं। जी हाँ, बता दूं मैं करनाल हरियाणा की बात करेंगे। एक दिन में 5 मामलों में कम से कम 50 लाख रुपए की ठगी के मामले दर्ज हुए। जी हाँ, एक दिन में 50 लाख रुपए की ठगी कम नहीं होते भाई। जी हाँ, फर्जी तरीके से विदेश भेजने के नाम से जेल भी काटनी पड़ गई बंदे को। 19 महीने जेल में रह के आया। जी हाँ, अमेरिका जेल में। ये आपको जानना बहुत जरूरी है भाई। मैं बता दूं, जिले में हर जगह, जिले की बात नहीं, पूरी इंडिया में जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना बढ़ रहा है ना, अपराधी, साइबर अपराधी लगातार सक्रिय हो रहे हैं। ये बता दूं, करनाल हरियाणा की बात करें तो एक मामले में 50 लाख रुपए की एक दिन में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए। सभी मामलों में हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिए हैं, लेकिन इन केसों में रिकवरी नहीं है भाई। बार बार बोलता हूं मैं, कोई रिकवरी का ऑप्शन नहीं है। करनाल में साइबर थाना भी खुल चुका है, यानी इतने ज्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं कि साइबर थाना भी वहां पे खुल चुका है। पहले मामले में विदेश भेजने के नाम पे 35 लाख रुपए की ठगी गई। दूसरे मामले में दोस्त बन के अपने अकाउंट में पैसे डलवाने के नाम से 60,000 रुपए निकाल लिए। तीसरे मामले में बता दूं, व्यापारी को नकली डीडी देके लगभग 5 लाख रुपए का माल ले गए। जी हाँ, चौथे मामले की बात करें तो बता दूं, शेयर मार्केट में पैसे लगवा के नाम पे 9 लाख रुपए की ठगी कर ली। पांचवें मामले में बात करें तो बैंक मैनेजर बन के OTP नंबर पूछ के 2 बार में 50,000 रुपए निकाल लिए। जी हाँ, हालांकि इन चीज़ों में भाई गलती किसकी है? सीधी सीधी है कि जो हम हमारे पैसे हमसे कोई ठगी कर रहा है तो कहीं ना कहीं कमी तो अपनी है ना। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पांचों केस के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आप भी इन पांचों में से कौन से में झांसे में आ जाए भाई, कोई पता नहीं लगता। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हर वो इंसान जो अपने घर से विदेश जाने की सोचता है, खास तौर से अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, गल्फ कंट्रीज तो चलो छोड़ दो। आपसे लोग बोलते हैं कनाडा भेज देंगे जी 30,000 लेंगे, अमेरिका भेज देंगे जी 1.5 लाख लगेंगे। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करें, फर्जी तरीके से अमेरिका बंदे को भेज दिया, 35 लाख रुपए ले लिए। जी हाँ, 19 महीने बाद जेल काट के बंदा लौटा। जी हाँ, 2 नंबर में अमेरिका जाने पर एक युवक को बता दूं, अमेरिका की पुलिस ने वहां पे अरेस्ट कर लिया। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। जी हाँ, क्योंकि वो इलीगल तरीके से, गलत तरीके से जो है सीमा क्रॉस करवाते हैं, वहां पे पुलिस उसको धर लेती है। 9 महीने तक बंदा जेल में रह के वापस आया और फिर आके उसके करनाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। जी हाँ, गांव मंसूरी के बता दूं, रविंदर सिंह ने शिकायत दी कि मोहाली जिले, आपको पता है पंजाब में मोहाली है भाई, वहां के बल्टाना में मेरे और मेरे चाचा रविंदर सिंह अपने छोटे दादा के घर पे मिलने के लिए गए थे। वहां पे उनका लड़का जर्मनी में रहता है, जो वहां पे ग्रीन कार्ड उनके पास है। कहने का मतलब ये है, तो ये लोग वहां पे गए थे तो वहां पे 3 लोग मिले उनको जो एजेंट थे। एक आरोपी ने अपने चाचा से कहा कि हमारी जानकारी है, जो लड़कों को विदेश में भेजने का काम करते हैं, उनके भतीजे को जर्मनी के खर्चे के बराबर हम अमेरिका में भिजवा देंगे। जी हाँ, और क्या भाई, लालच आता ही है। ये तीनों सब इनके चक्रों में आ गए और कह दिया कि ठीक है, रविंदर को अमेरिका भेज दो। उन्होंने कहा कि आपको अमेरिका का वीजा दे देंगे, ग्रीन कार्ड भी दिलवा देंगे। हमारी इनके साथ 35 लाख रुपए में डील हो गई। जी हाँ, 35 लाख रुपए केस दिए गए थे। मामला है 2018 का। जी हाँ, पूरे सब कुछ आरोपियों को अपना पासपोर्ट, अपने कागज अपने गांव में दे दिए। 3 दिसंबर से अलग अलग तारीखों में बता दूं, तीनों आरोपियों को लगभग 35 लाख रुपए की राशि दे दी गई थी। जी हाँ, बंदा अमेरिका पहुंच गया। रविंदर को अमेरिका पुलिस ने जेल के अंदर बंद कर दिया क्योंकि वो इलीगल तरीके से गया था। उसके बाद उनके घर वालों ने, रिश्तेदारों के माध्यम से, वकील, वहां पे आपको पता है फिर वकील पेश करना पड़ता है, वरना तो पता नहीं 5 साल 4 साल जेल में रहना पड़ सकता है। जी हाँ, तो उन्होंने बताया कि 19 महीने तक मेरा केस चला। आरोपियों के नाजायज तरीके से अमेरिका भेजने के कारण ये तो एक अच्छा ऑप्शन मिल गया कोर्ट में कि भाई एजेंटों ने गलत तरीके से इनको भेज दिया। इन बंदे को नहीं पता था कि इस तरह से आना यहाँ पे इलीगल है, गलत है, जुर्म है। जी हाँ, इसी बेस को बनाते हुए अमेरिका के जो पुलिस ने, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया, इंडिया वापस भेज दिया। 10 अगस्त 2020 को बंदा वापस इंडिया आ गया। उसके बाद में पुलिस को FIR दर्ज करवाई गई। जी हाँ, केस नंबर 2 की अगर बात करें तो नकली डीडी लेके लगभग 4,70,000 रुपए का माल बंदा फरार हो गया। अब सोचने की बात है यार, नकली डीडी, पहले व्हाट्सएप पे डीडी भेजी, पहले फोन किया, फिर व्हाट्सएप पे डीडी भेज दी कि ये डीडी है। उन्होंने डीडी को चेक करवा लिया, बैंक में जाके बैंक वालों ने बोल दिया भाई डीडी सही है। उसके बाद में एक बंदे को भेज दिया, उसने उनसे बात करवा दी और उनको डीडी थमा के चला गया। जब डीडी उन्होंने बैंक में लगाई तो पता चला कि डीडी नकली है, यानी जो डीडी उनको भेजी गई थी व्हाट्सएप पे वो ओरिजिनल डीडी थी,
बैंक में चेक करवा ली, बैंक वालों ने बोल दिया सही है, लेकिन जब उनको दी गई तो डीडी नकली दे दी। वो इस तरह से विश्वास हो गए कि भाई व्हाट्सएप पे जो डीडी भेजी थी सेम टू सेम वही डीडी है, नकली स्कैन करके डीडी दे दी। 4,70,000 का माल लेके बंदा फरार हो गया। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जी हाँ, शेयर मार्केट में 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। जी हाँ, शेयर मार्केट में 9 लाख रुपए ले लिया। किस तरह से लिए मैं बता दूं। एक आदमी था, बता दूं, ये करनाल का बंदा था। उन्होंने दर्ज करवाया कि भाई मैंने 2015 में रिलायंस कंपनी के शेयर लिए थे 35,000 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये आज 2021 में बात करें तो लगभग 50 लाख 52 लाख के करीब ये मेरे शेयर बढ़ के हो चुके थे। तो उनके पास 2-3 बंदे हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका शेयर आप रिटर्न लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन इस पर 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। 18% के हिसाब से लगभग 10 लाख के करीब जीएसटी बनता है। तो केस में आप 9 लाख रुपए दे दीजिए। बंदा लालच में आ गया, यार 52 लाख रुपए मिल रहे हैं, 9 लाख दे देते हैं जीएसटी के, क्या दिक्कत है। जीएसटी के रुपए लेके फुर हो गए। फिर उसको पता चला कि अपने साथ धोखा हुआ है, तो उसने फिर उनसे पैसे वापस मांगे। तो भाई पैसे देने का मतलब ही नहीं था, फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। जी हाँ, 4 नंबर केस की बात करें तो भाई बैंक मैनेजर बनके 2 बार में निकाले 50,000 रुपए। अब ये मामला कैसे हुआ मैं बता दूं। एक राम प्रकाश ने बताया कि पड़ोस के मोबाइल पे कॉल आई, उन्होंने बोला कि मैं फलानी बैंक से मैनेजर बोल रहा हूं, क्या आपको अपना एटीएम बंद करवाना है। तो बंदे ने बोल दिया कि भाई एटीएम बंद क्यों करवाना है, नहीं करवाना। तो उन्होंने बोला कि आपके एटीएम नंबर बताओ। उस पर एक फिर ओटीपी आया उसके मोबाइल पे, नंबर पहले ले लिया, ओटीपी ले लिया। 2 बार में मैं बता दूं लगभग 50,000 रुपये निकल गए। पुलिस को शिकायत दी है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बाकी जाँच होना क्या है भाई, कुछ नहीं होना है। बाकी देखते हैं, बैंक का पैसा है तो हो सकता है वापस आ जाए, बाकी चांस मुश्किल है। केस नंबर 5 में बात करें भाई, बता दूं फोन के ऊपर दोस्त बनकर व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करवाया ऐप और बैंक खाते से निकल गए पैसे। अब ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी जानना है। आपके पास मेरे मोबाइल पे भी लोग भेजते हैं, जी सर आपकी फ़ीस डाल दी है, स्कैन कर लो इसको। लोगो होता है ना, जैसे पेटीएम का, अलग अलग गूगल पे का, उसके ऊपर जैसे स्कैन करते हैं तो आप स्कैन करोगे, पैसा आपका कटेगा, अगले का नहीं कटेगा। जबकि लालच आपको उल्टा दिया जाता है, सर मैंने पैसे भेज दिए हैं, आप स्कैन करके अपने फीस जमा कर लो। लेकिन वो उल्टा होता है भाई, गलतफहमी मत रहना। यहाँ पे देखो हुआ क्या, दोस्त बनकर बैंक खाते से पैसा डलवाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। बता दूं बाप और उनके बेटे के दोस्त के अकाउंट से बेटे और बेटे के दोस्त के खाते से लगभग 60,000 रुपए निकल गए। पुलिस ने अज्ञात पे मुकदमा दर्ज कर लिया। बता दूं मैटर क्या हुआ, बहादुरचंद कॉलोनी के चंद्रपाल यादव ने बताया कि 8 फरवरी को उनके पास एक मोबाइल नंबर पे एक कॉल आया था। उन्होंने जैसा कि उनको लगा कि उसके किसी जानकार या रिश्तेदार का वो फ़ोन है, उसने बताया कि यार आपके खाते में पैसे डलवाने के लिए कहा और ये पैसा आपके खाते में डलवा लो और मैं आपसे बाद में ले लूँगा। बंदा एग्री हो गया। बंदे को ऑनलाइन पेमेंट का नॉलेज नहीं था, खास तौर से इस बात का ध्यान रखें। अपने बेटे विजय का नंबर दिया, उसने विजय को फ़ोन किया और एक कोड भेज दिया। कोड को स्कैन करके पेमेंट रिसीव करने को कहा गया। उसने उस व्यक्ति के मुताबिक, कहने के मुताबिक किया तो बैंक का जो पेटीएम अकाउंट नंबर था उसके अकाउंट से लगभग 25,000 रुपये निकल गए। फिर उसने बोला कि अभी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इसको दोबारा प्रोसेस करो। तो उसने दोबारा वही स्कैन किया तो फिर उनके खाते से फिर 25,000 रुपये निकल गए। फिर दूसरे उसके दोस्त से अकाउंट से बोला आपसे नहीं हो रहा, अपने दोस्त के अकाउंट से करो, तो उसके खाते से फिर उसके बता दूं 10,000 रुपये निकल गए। इस तरह से ये घोटाला हुआ। आप समझ में आया कि ये मैटर क्या हुआ। सरल भाषा में समझें, कोई आपको बोलता है कि आपको आपके व्हाट्सएप पे एक स्कैनर भेजता है, स्कैनर आपको समझने की कोशिश करिए। उसको आपको बोला जाता है कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, इसको स्कैन करके आप अपना पैसा रिसीव कर लीजिए। जबकि वो स्कैनर में पैसा आपका, अगर आप स्कैन करोगे तो पैसा आपका कटेगा, आपका पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा, नहीं कि उसका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो इन जैसी चीज़ों को अगर आपको कोई ऑफर देता है तो हमेशा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, वरना भाई पैसे आपके जितने भी अकाउंट्स हैं सबके सब एक साथ में निकल जाएंगे, एक चौनी भी वापस नहीं आने वाली है। फिर पुलिस के चक्कर काटते रहना। मुझे नहीं लगता पुलिस की तरफ से कोई हेल्प होगी और वो पैसे आपके लौटा दिए जाएंगे, नहीं लौटाते, क्योंकि वो पूरा स्कैम होता है, पूरा फर्जी तरीके से होता है। नंबरों की जो सिम नंबर होता है वो भी अज्ञात नंबरों के लोगों के अकाउंट से होता है, सब कुछ फेक होता है। वो इन चीज़ों से बचना जरूरी है। एक दिन में 5 केस 50 लाख की ठगी, अकेले हरियाणा करनाल की मैं बात कर रहा हूँ। 5 केस किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।